नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और बुडायन गांव में पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मटके रखे गए हैं और यहाँ पर कंचन नाथ तपस्या करती है जलधारा की। इन्होंने पहले धूणों की तपस्या की थी और काफी वायरल हुई थी, विदेशों तक कंचन नाथ वायरल हो गई थी। मात्र 18 से 20 साल की उम्र है, सबसे छोटी साध्वी कंचन नाथ के नाम से वायरल हुई थी और अब बुडायन गाँव में जलधारा तपस्या कर रही है। आप पीछे देख सकते हैं, इस झोपड़ी के अंदर रहती है और इसका यहाँ जलधारा तपस्या करने का उद्देश्य क्या है वो पूरी जानकारी आपको दिलवाएंगे, क्योंकि काफी सुर्खियों में रही है, काफी विवादों में रही है कंचन नाथ। तो अब फिर ये जो तपस्या कर रही है, क्या कारण है इनका, पूरी जानकारी आपको दिलवाएंगे। सहयोगी से कहूंगा मेरे साथ आए, क्योंकि प्राण से यहाँ पर झोपड़ी बनाई गई है और उसके अंदर कंचन नाथ और काफी भगत जन है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि कंचन नाथ सुबह लगभग 4 सवा 4 बजे जो जलधारा की तपस्या है वो करती है और उसके बाद यहाँ पर बैठ जाती हैं। तो जानकारी इनसे लेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है। आदेश जी, आदेश आदेश धूणों की तपस्या की, उसके बाद आप विवादों में भी आए, काफी विवाद चले, पूरे हरियाणा ही नहीं बाहर के राज्यों में भी आप वायरल हुए और अब बुडायन गांव में जलधारा तपस्या करने का क्या उद्देश्य है? देखो भी मेरा तो ये उद्देश्य है कि जो यहाँ की गौशाला है वो पूरी हो जाए। तो यहाँ के काफी लोग गए थे हमारे पास डेरे में गए थे कि कंचननाथ जी आप वहाँ पे तपस्या कर लोगे तो हमारी गौशाला बन जाएगी। तो मैंने सोचा भी गौओं के लिए तो जान भी हाजिर है, मैं ये तपस्या जरूर करूंगी। पर मैंने पहले भी सोच रखा था जो हमारे नाथ संप्रदाय में जो भी तपस्याएं होती है वो सारी तपस्याएं मैं करूंगी। जी। हाँ जी। जलधारा तपस्या आप कर रहे हैं, इससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं? देखो भी मेरे 2 उद्देश्य हैं। एक तो ये गौशाला बन जाए और दूसरा जन कल्याण के लिए तपस्या कर रही हूँ मैं। जी। हाँ जी। कई बार कहा है कि जलधारा तपस्या करने से जैसे माली की प्राप्ति है, भगवान मिल जाता है। देखो वो तो मिलते तो है ही है भगवान। जी। अगर हम भक्ति करेंगे तो वो हो ही सकता है। जी जी हाँ जी। जी। तो कितने दिन ये तपस्या चलेगी? ये अभी डिसाइड नहीं करा है कितने दिन चलेगी। चलती रहेगी। हाँ। कितने जब तक गौशाला नहीं बनेगी जब तक तो करेंगे ही तपस्या। जी, कितने मटकों का जो जल है आप पर डाला जाता है सुबह? ये मैंने 9 मटकों से शुरू करी थी, जी तो 1-1 2-2 बढ़ाते रहते हैं। जी जी लास्ट वाले दिन 108 होने चाहिए मटके। जी। हाँ, तो कितने बजे सुबह ये की जाती है? सुबह 4 बजे 4 से जब तक वो मटके जब नहीं तक रहते? मतलब समाप्त नहीं होंगे जब तक। जी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे भगत जनों को? देखो भी मैं तो यही कहना चाहती हूँ जितना भी आपसे सहयोग बने गौशाला में जल्दी से जल्दी सहयोग बने ताकि गौशाला बन जाए और गाय यहाँ पे आ जाए। देखिए, काफ़ी लोग इसको पाखंड बताते हैं, पाखंडवाद है, कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोग आते हैं, इस लड़की को पढ़ने दो, पाखंड फैला रही है, ऐसे कैसी भक्ति है, कभी तपस्या करती है धूनों की, तो कभी जलधारा की तपस्या करती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो अब का उद्देश्य है, ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर ये चले हैं कि गौशाला के लिए, गौओं के लिए ये तपस्या है जो कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि गौओं के लिए, गौ माता के लिए, जिसको हम माँ कहते हैं, उसके लिए जान भी हाजिर है। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस प्रकार के कमेंट करते हैं? देखो भी मैं तो यही कहना चाहती हूँ जैसे माँ-बाप हमारे माँ-बाप है और ऐसे ही हम गौ माता को अपनी माँ मानेंगे तो देखो ये कल्याण हो सकता है। जी। हाँ। जी, बहुत बड़ी बात कही है। तो जो गुरुजी हैं वो भी यहीं पर बैठे हैं, उनसे ही बात करेंगे। गुरुजी पास में बैठे हैं, आजाद नाथ जी हैं, राजनाथ जी हैं, आजाद नाथ जी से बात कर लेते हैं। गुरुजी, आपने लगातार 9 धूनों की जब तपस्या की थी कंचन नाथ ने, उस समय भी आप साथ में थे। उसके बाद काफ़ी विवादों में रही है कंचन नाथ, जी, जी। क्योंकि पाखंडवाद का भी इन पर टैग लगा है, ढोंग का भी टैग लगा है और पैसे कमाने का भी लगा है। और अब बुडायन गाँव में आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है? देखो ये तो तपस्या कर रहे हैं गौशाला के लिए। जी। असि सबसे पहला तो हमारा गौशाला अधूरी पड़ी सी। हाँ। भी कंचननाथ की भी तपस्या कराएंगे, गौशाला बनाए। सबसे पहले तो हमारा यही है। बोलने वाला तो भगवान जो कोई गलत बोलता हम तो यही हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान को उनको सतबुद्धि दे बोलने के लिए, भी जैसा करता करेगा। जी। हाँ। कंचननाथ ने अभी कहा है कि जैसे जलधारा तपस्या करने से भगवान भी मिल जाते हैं अगर कोई चाहे तो। जैसे जीव जंतु हैं, मेंढक, मछली है, कच्छू है, ये तो पानी में रहते हैं, तो भगवान के पास होने चाहिए थे। जी, अगर
कोई करूँगा। हाँ। हमारे गुरुओं पीरा ने सिखाया, इतने राजा भरथरी हो रहे होया, उन्होंने भी तपस्या करी है, गुरु गोरखनाथ जी ने भी तपस्या करी है, दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने भी तपस्या करी है, सबने करे है। हमारी संप्रदाय चल रही है, जी। ऊपर से ही चल रही है, जी जी सब कुछ मिलता है। जी। ऐसे थोड़ी हम कपड़े ला के बैठते हैं, जो कुछ मिलता तो कहने में तो कुछ मर्जी बोल दोगे आप, मिलता है भगवान, ऐसी बात नहीं, ऐसे थोड़ी है। कंचननाथ कुछ नहीं पहनती, जो भगवान की दया, गुरु गोरखनाथ जी की, भोलेनाथ जी की दया है हमारे ऊपर। अभी काफी दिनों से है ना आपकी वीडियो वायरल हो रही है यहाँ की बुडायन की, जब से आप तपस्या पर बैठी है कंचननाथ, कि गौशाला के नाम पर फिर पैसा इकट्ठा करने के लिए ये जो तिगड़ी है वो फिर बुडायन गांव में आ बैठी। महाराज कुछ बोली जाए, मडैन गांव को ही पता भी क्या गौशाला आपके सामने ही है, दिखा देना जी। भी। अब पहले शेड नहीं था, अब शेड लगवा रहे हैं, जी। जल्दी जल्दी गौ माता को ले आएंगे हम इधर। जी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे गौ माता के लिए? गौ माता के लिए ऐसे ही है, जो किसी ने कोई दान करना तो हम पैसे का नहीं कहते भी दान पैसे का करो, जी। कोई चादर है, कोई टीन है, कोई कुछ इधर लोहा वगैरह कुछ मर्जी दो, खड़ दो, तूड़ी दो। जी जी हाँ, पैसा ना थोड़ी जरूरी, पैसे ना काम चलेगा, और भी बहुत चीज है देने वाली। बिल्कुल। हाँ। कहते हैं कि दान दिए से दन नहीं करता, कह गए दास कबीर, और चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर। गुरुजी ने कहा है कि यहाँ पर पैसे की जरूरत नहीं है, आप खुद कोई टीन दे, लोहे की चादर दे या तूड़ी दे, खल दे गौ माता के लिए, वो आप यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पैसे का कोई लेन देन नहीं है। जी माता जी क्या कहेंगे? 9 धुनों की तपस्या के बाद आप वहां पर गर्भजून की तपस्या करवाई बामणावाड़ा भाना में, और अब जलधारा की जो तपस्या है वो करवा रहे हैं आप बुडायन गांव में, क्या उद्देश्य है? देखो भी मेन उद्देश्य तो हमारा पहली बात तो ये है कि हमारे नाथ संप्रदाय में तपस्या हर कोई नाथ जी करते हैं, कोई अकेले हमारे ही तो चल नहीं रही, और भी नाथ जी बहुत सारे जलधारा तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो शुरू से ही परंपरा चली आ रही है नाथ संप्रदाय की, तपस्याएं करना, कठिन कठिन योग जो नाथ संप्रदाय में है वो सब करना। और फिर इसने संकल्प ले रखा था पहले से ही कि मैं जितनी भी नाथ संप्रदाय की तपस्याएं होती है वो मैं सब करूंगी। और फिर यो मेन मकसद यहाँ तो सिर्फ यही है कि एक गौशाला के लिए, गौ माता के लिए जो लावारिस सड़कों पे घूम रही है इस सर्दी के अंदर, उनको एक आसरा मिल जाए, और उनके लिए यानी गौ माता के लिए स्पेशल ये तपस्या की जा रही है। जी। देखिए रियल न्यूज हरियाणा ढोंग पाखंडवाद से काफी दूर है, लेकिन गोवंश जो आवारा गोवंश गलियों में सड़कों पर घूम रहे हैं और सर्दी में ठिठुर रहे हैं, उनके लिए रियल न्यूज हरियाणा ने एक बड़ी मुहिम चलाई हुई है कि रात के समय अगर आपके पास एक कंबल है, 2 गट्टे हैं, उनको छीलकर गोवंश पर जरूर डालें। इसमें हम भी सहयोग करेंगे, और बहुत बड़ा जो ये काम है जो इन्होंने यहाँ पर शुरू किया है गौ माता को बचाने के लिए, गौशाला, ताकि ये गौशाला जो अधर में लटकी थी वो पूर्ण हो जाए। रियल न्यूज हरियाणा भी बड़ी अपील करेगा कि आप अपनी नेक कमाई में से 10वां हिस्सा जरूर गौशाला के अंदर यहाँ दान दें और गौ माता को बचाने का काम करें। कुछ अपील करेंगे दर्शकों से आप? दर्शकों से यही अपील है भी गौ माता के लिए तो देखो पहले तो सबसे पहले पहली रोटी तो गौ माता के लिए जरूर निकालनी चाहिए। और फिर गौ माता की ये गौशाला बन रही है, यहाँ जितना हो सके जिससे भी, चाहे यानी अठन्नी चवन्नी का जो भी हो, चाहे खल का हो, आटे का हो, गुड़ का हो, जैसा दान हो वैसा दान करो। और ये इसका निर्माणाधीन चल रहा है तो इसके लिए लोहे का, कोई ईंटों का, कोई सीमेंट का, जैसा दान करना चाहे वैसा दान कर सकता है। और कोई भी गूगल पे या फोन पे द्वारा कोई भी दान ना करे, क्योंकि गूगल पे फोन पे द्वारा हम कोई दान नहीं ले रहे। जो कोई दान करना चाहता है तो वो यहाँ पे आके ही दान करे। जी। गुरुजी गूगल पे और फोन पे दान करने से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें ऐसे है बेटा, कोई कंचननाथ के नाम पे बहुत ज्यादा स्कैनर बन रहे हैं नाम पे, वो अगे भी हमारे नाल होया भी, कहते हैं उनको पैसे बोल बोल के डाली जाते हैं। जो किसी ने को दान करो वो पता तो चलूगा इधर आके भी क्या दान कर रहे हैं, उसकी आत्मा तो खुश होगी भी ऐसी गौशाला में दान कर रहे हैं, देखेगा अगला आके इधर भी गौशाला, फिर दान लेंगे हम ऐसे गूगल पे वगैरह में कोई दान नहीं लेंगे। जी बहुत बड़ी बात है। पर जो भगत जन है वो पहुंचे, उनसे जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं सर आप? मैं गांव डुमरका से। डुमरखा से। हाँ जी। तो क्या बताएंगे, आज यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह पता चला आपको, क्या आकर यहाँ देखा है, क्या कहेंगे?
हमने तो जी हमें ये त्रिलोक भारती बाबा का जो ये बुढ़ैन धाम अपना बने रहनी, जी जी। इस पे माथा टेकने के लिए पूर्णिमा माउस को आ जाते हैं। अच्छा जी। सब गजन इसे पे तकरीबन ये सारे आवन जावे। हाँ जी। फिर काफी दिन से जो खेत का मालिक है, जो युवा भाई है जिसकी ये जमीन है, जे ये कंचन नाथ जी हम दो माता के रूप में मानना है, साध्वी ने जो इन्हें सब भगवान का रूप है इनका। तो इनको ये देखा भाई महा कुदरती में ये देखने आया था, ये जो ये माता बैठी नहीं हाँ हाँ। भाई इधर ये गायें रखे थी एक, जी। और इनका एक विचार था भाई हम यहाँ जो अपंग गायें हैं, जो अलाचार गायें हैं, जो भी है वो उनकी उन्हें सेवा करा, और अपने खेत की जमीन है अपनी खुद की, उनमें सेवा भाव बनाए रखा। जी जी। तो हम इस बात से सहमत भी थे, चल अच्छी बात है, इनकी अच्छी सोच है, इनका भाई खेत है विचार और भी अच्छी बात। और आप इस समाज में ये चाहो भी है गौ माता की सेवा करनी चाहिए, जैसे ही आप बोल रहे थे जी। भाई कम्बल 2 कट्टे लग जे कि मैं बात नहीं भाई गौ माता पे डाले जावे भाई, इतना तो गरीब आदमी भी योगदान कर सकता और ज्यादा नहीं जी। तो फिर उरे देखा जे कुदरती में आया तो था देखनी है, फिर ये देखा जे ये माता जी ये भगवान का रूप में साधु कंचन नाथ जी साधु है जो अपना ये महाराज जी ये बैठे, मैं बोला जी आप बोले हाँ जारी नाथ जी जो भी अपना, मैं तो पहली मुलाकात है अपनी तो इनसे, मैं तो उरे यहाँ मिले जो। तो देख के मैंने कहा जी आप, बोले जी हम तो यहाँ जलदारा तपस्या करा पूरा आया जी। कल थोड़ा आज जल्दी ही मैं तो चला गया, फिर आज स्पेशल न्यू आया, मैं चल मैं मिल के बैठ के जिस तरह आप आ रहे हो माँ मैं बातचीत करांगे बैठांगे बतलाऊंगा। मैं भी इसी तरीके से आया था मैं महा आज थोड़ा घंटा आध घंटा इस बात के बारे में विशा चर्चा करांगे भाई। एक तो आप अपना कर्म तपे कर रहे हो, एक या को साइड में जो गौशाला वाला कोई स्त्रियां विचार कर रहे हो, मैं भी इसे जिस स्त्रियां आप भड़क में हो मैं भी इसी तरीका था। तो गौ माता की जी अगर करे नहीं जिसा भी उसका किसी का कोई कण का सारा कोई मन का सारा ही तो समाज है न्यू चलेगा। जी जी। ठीक है तो, ना। जो इनका उद्देश्य है वो कैसा लगे आपको? मन ने तो जी जो मौका पे जो सिचुएशन जैसे आपने लागी नहीं जी। आप आत्मा से ये वो कह रहे हैं पंचदूणा दूणा का ऊपर बैठे यहाँ पे, बिल्कुल, बिल्कुल। सही नहीं, इससे बड़ी चीज नहीं होती साधु के पास समाज में आप इसी की नहीं आए राख की लाग जाए बोले लाख की लाग गए, बिल्कुल बिल्कुल। इसका ऊपर बैठे। मन तो जो इस तरीके के भाव विचार वाला कोई भी हो, चाहे ये महात्मा नहीं चाहे अनंत जैसे या माता है लाले, जी जी जी। इसका भी यू योगदान था। मैं तो यह बढ़िया थी, मैं तो इसे ने देखना आया था, मैं तो इनका तो देखने के बाद पता लग गया, मैं तो इसे के न्यू संपर्क में आया था भाई चल चल के पूछांगे कि कुछ चल रहा अपना जो प्रोग्राम करा थे। जी जी, क्योंकि और- साइड शूट भी लग गया हाँ, आपको, बढ़िया और हो यू काफी दिन बीच में अटका भी रहा, और जो ये साइड मैंने कल देखा मैं आया भी 2-2.5 महीने में हो रहा है। और फिर मैंने देखा जी हाँ भाई तो तरकीब है काम, मेरे वहाँ कोई ना कोई काम छेड़ रखे है, तो मेरा तो मन खुश हो यार, अच्छी बात है करना चाहिए जिसा भी उसका कोई तनकार कोई मनकार कोई धनकार जदे न्यू चल लग रहे तो काम जी, जी, अच्छी बात है जी, जी। और बहुत बढ़िया खुश है हम। भाई साहब आप कहाँ से आए हो? मैं बोल दिया सर साहब डुमर हाँ, डूमर कैसे आप? नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश है जी, कहाँ से हो? बुडैन से। तो ये जो काम छेड़ रखा है या तपस्या करने लग रही है कंचननाथ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा जी। किसके लिए मैं तो जी यहाँ बाबा पे आता था और देखता था गौशाला का काम बिल्कुल रुक गया, जी। तो ये महाराज जी आए, मेरा तो मैं इस भाई ने बताया था, ऐसे ही मन खुश है। खुश हो रहे हैं? हाँ जी। जी जी। और अब उनसे मुलाकात करवा देते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा जो कार्य किया है, जिन्होंने अपनी जमीन गौ माता के लिए दान की है, वो माता हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे हम बात करवाएंगे। ये बैठी हैं तो देख सकते हैं तस्वीरों में, इससे बड़ा दान मैं ये समझता हूँ कि कोई नहीं हो सकता। माता जी राम राम। राम राम। कौन से गांव की बहू और कौन से गांव की बेटी हो? मैं खटकड़ गांव की तो बेटी हूँ, जी। बुढ़ानी की बहू। बुढ़ान गांव की बहू। तो जो यो फैसला आपने लिया है, जो अपनी जमीन है गौ माता के नाम देने का लिया फैसला लिया है, कैसे लिया आपने? ये बेटे वही बात से भगवान की माया है, करया था ये गौशाला का, मेरे बेटे का मन में थी कदे कि माँ गौशाला की सेवा करूँ, मैं गौआ की गौए पैर तारेंगे और अपन कुछ नहीं गले लेकर जाना, ना कुछ गले लेके आए। दुनिया बहुत करोड़पति है, और रोडपति है, चाहे बिला रोडपति बना चाहे करोड़पति बनो, हम तो गौआ की सेवा करना चाहवा। हाँ माँ तेरी सहमति हो तो मैं आड़ा गौशाला बना ली। हम बड़ी अच्छी बात बेटा बना ली। ये तो कितने बेटे हैं आपके? मेरे बेटे, मेरे तो लड़का तो मेरे तो एक ही है, जी। पिता के तो हैं 2 जी और माया के यहाँ अलग हैं, बेटे 2 हैं। जी जी। हाँ, एक मेरी तो- बहन का एक मेरा। जी, कितनी जमीन आपने दान दी है? यह जमीन तो इसमें तकरीबन किला ही होगा जी, किला ही में पूरा किला में है।
तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कंचननाथ भी आई है और भी जो संत हैं वो आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? जमा बहुत बढ़िया लग रहा है, आनंद आ रहा है पूरा, और बहुत बढ़िया मन खुश हो रहा है भाई। गौआ के लिए देखो के क्यों रहा, किसी किसी मूर्तियां के दर्शन हो रहे हैं, और जो बहुत बढ़िया कंचननाथ ने भी इस गौआ का उसमें इतना पेड़ा चक रखा है, मतलब के जाडा का भी ना बेचारी इतनी तपस्या कर रही है, बहुत बहुत अच्छा है। मैं तो इसका भी धन्य करूँ हूँ। तो इसे बातें मतलब को जितना भी हो सके सब पे, जितना गौ माता पे, चाहे कोई कणका करो, वाह इस भाई वाली बात कोई मनका करो, चाहे साप आत्मा ते सुखी जय माता की बोल दो, वह भी बढ़िया है। जय गौ माता की। आप देख सकते हैं कंचननाथ की जो तपस्या है वो चल रही है, जलधारा की तपस्या, और पूरी बातें की हैं, पूरी जो जानकारी है वो ली गई है। गौशाला के लिए ये तपस्या की जा रही है। तो अधिक जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, और वीडियो को लगातार आप शेयर करते रहें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, गौ माता के नाम एक जयकारा जरूर लगाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।